द एंड कोस्टल प्लेन्स। नॉर्थ एंड कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ा था। प्लेन्स होते क्या है, फ्लैट लैंड, उसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे, उसके हमने फीचर्स पढ़े थे और कौन कौन सी नदियाँ पढ़ी थी, नदियाँ होती की जाती है, ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ा था, जो नदियाँ मिलती है छोटी छोटी, और कौन कौन सी नदियाँ पढ़ी थी, सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट ऑफ द नॉर्थ प्लेन्स। नॉर्थ प्लेन्स में कौन कौन से स्टेट होते हैं उसके बारे में हमें आज पढ़ना है। तो नॉर्थ प्लेन्स में स्टेट जो है हमारा पंजाब। आज टॉपिक क्या हमारा नॉर्थ प्लेन्स में स्टेट ऑफ द नॉर्थ प्लेन्स, स्टेट ऑफ द नॉर्थ प्लेन्स। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा पंजाब। अब हम थोड़ा सा पंजाब के बारे में जानते हैं। पंजाब, ठीक है, ये हमारा इंडिया का मैप है, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है। आई होप आपको समझ में आए। मैंने पूरा लोकेशन नहीं लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने इसको पंजाब को दिखाया हुआ है, ठीक है, जो पाकिस्तान के पास है, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, उसके बाद ये छोटा सा इधर जो है प्लेस पंजाब का आता है। आज हमें किसके बारे में पढ़ना है, पंजाब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। लोकेशन, लैंड एंड क्रॉप्स। लोकेशन क्या है, उसकी जगह क्या है और उसका फसलें क्या होती है वहां पे। पंजाब के बारे में स्पेशली हमें पढ़ना है। पंजाब इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। पंजाब जो है वो कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेटेड है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। पंजाब जो पूरे मैप में कहाँ पर है, वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में हमारा पंजाब स्थित है। Makes a clear demarcation of Pakistan. Land of Punjab is highly fertile of the 5 main rivers. जो वो है क्या है, वो 5 main rivers से होती हुई गुजरती है। तो उसकी 5 rivers उसकी main point है। 5 rivers कौन कौन सी है उसकी मैं बताती हूँ। झेलम, बीस, चेनाब, रवि एंड सतलुज। यहाँ मैं लिख देती हूँ। इसकी जो रिवर्स है मेन, जो पंजाब से होती हुई जाती है, क्या है, झेलम, सेकंड, बीस, थर्ड चेनाब। ये क्या है, जो नदियां होती हुई गुजरती है पंजाब से। फोर क्या है, रावी एंड फिफ्थ लास्ट सतलुज, ठीक है। ये नदियां हमारी पंजाब से होती हुई मेन जाती है। मेन क्रॉप्स ऑफ पंजाब भी मेन क्रॉप्स ऑफ पंजाब आर व्हीट एंड राइस। व्हीट क्या होते हैं, गेहूं एंड चावल। तो पंजाब की मेन फसल कौन सी जहाँ उगाई जाती है, वो क्या है, गेहूं और चावल। अब क्या वहाँ का, ये तो हमें पता चल गया कि वहाँ पे से कौन सी नदियाँ गुजरती है और कहाँ पे स्थित है। और अब क्या पढ़ना है मैंने, मेन फसल क्या है वहाँ पे, गेहूं और चावल। अब क्या है वहाँ का क्लाइमेट और फूड क्या है, वहाँ का मौसम कैसा रहता है और वहाँ के खाना क्या स्पेशल डिशेज पढ़ते हैं। इट इज आ स्टेट विद अ बैलेंस मिक्सचर ऑफ हीट इन समर। हीट क्या होती है, गर्मी, गर्मी का मौसम का वो है मिक्सचर। रेन इन मॉनसून एंड कोल्ड इन विंटर। मॉनसून रेन, मॉनसून के मौसम में क्या होती है, बारिश होती है विंटर में, और कोल्ड इन विंटर, ठंड में ठंड पड़ती है। तो क्या है, वो मौसम का मिक्सचर है, सभी चीजें वहाँ पे होती है। पीपल आर फाउंड ऑफ स्पाइसी फूड एंड यूज इनफ ऑयल एंड घी टू प्रिपेयर इट। वो जो खाना बनाते हैं वो कैसा बनाते हैं, स्पाइसी फूड बनाते हैं और घी और ऑयल का वो यूज करते हैं ज्यादातर। मिल्क, कर्ड, मक्की की रोटी, स्टफ, पराठास एंड लस्सी आर डियर ऑफ टू देम। क्या है वहाँ पे, मिल्क ज्यादा यूज होता है, कर्ड दही, मक्की की रोटी फेमस डिश है पंजाब की, और स्टफ पराठास, पराठास में कुछ फिल करके, एंड लस्सी आर डियर टू देम, ठीक है। ये तो वहाँ का हमारा पंजाब का, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, पंजाब की वहाँ की फेमस डिशेज है। अब क्या है, डिशेज हो गई, लोकेशन हो गया, अब उसकी ड्रेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ड्रेसेस एंड लैंग्वेज, लैंग्वेजेस क्या होती है। ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ मैन इज कुर्ता पजामा। तो वहाँ की ट्रेडिशनल वो क्या है, ड्रेस कुर्ता पजामा एंड पगड़ी। वुमेन वियर शलवार कुर्ता विद अ ओढ़नी। ये तो मैन की थी, क्या थी मैन की कुर्ता पजामा विद पगड़ी, और मैन की थी कुर्ता पजामा और पगड़ी, और वुमेन की क्या है, शलवार कुर्ता एंड ओढ़नी, ठीक है। पीपल स्पीक मेनली पंजाबी एंड हिंदी इक्वली वेल। तो वेल क्या करते हैं, वो मिक्स करके पंजाबी और हिंदी अच्छा बोलते हैं पंजाबी। अब क्या है, डांसेस एंड फेस्टिवल्स। वहाँ पे डांसेस और फेस्टिवल क्या होता है पढ़ते हैं इसके बारे में। भांगड़ा डांस बाय मैन एंड गिद्धा डांस बाय वुमेन। तो मैन के जरिए क्या किया जाता है, भांगड़ा। आप लोगों ने देखा होगा, टीवी सीरीज देखते हैं, उसमें अपने भांगड़ा पता होगा किस तरीके से भांगड़ा होता है। तो मैन होते हैं वो क्या करते हैं, वो
भांगड़ा डांस करते हैं, और वुमेन जो होते हैं वो क्या होता है, गिद्दा डांस करते हैं। वाई वुमेन परफॉर्म एट वेरियस ओकेजन, खास मौके पे ये सब डांस होता है, सच एज मैरिज फेयर्स एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। फसल की जब खेती होती है तब वो ये लोग डांस करते हैं, मैरिज होती है किसी की शादी वगैरह, उसमें ये मेन ओकेजन पे ये सारे चीजें होती है। पंजाब सेलिब्रेट्स द फेस्टिवल ऑफ गुरु पर्व। पंजाब का जो फेस्टिवल है वो क्या है, गुरु पर्व। बैसाखी, लोहरी एंड दीपावली इन अ बिग वे। इनका बिग रीजन की वजह से ये सारी चीजें इनके में बनाई जाती है। एक बार और फेस्टिवल में रीड करती हूँ, ध्यान देंगे। गुरु पर्व पंजाबियों का फेमस त्योहार है ये, बैसाखी मेन त्योहार बोल सकते हैं, लोहरी एंड दीपावली इन अ बिग वे। ये था हमने अभी तक किसके बारे में पढ़ा था, पंजाब के बारे में। ये सारी चीजें हमारी पंजाब के बारे में थी। अब क्या पढ़ना है हमें नेक्स्ट, अगला टॉपिक पढ़ते हैं हरियाणा। क्या है हमारा, हरियाणा। ठीक है, अभी हमने पंजाब का लोकेशन पढ़ा, ड्रेस पढ़ी, फूड पढ़ा, फेस्टिवल्स पढ़े। अब उसी तरीके से अब हम हरियाणा के बारे में थोड़ा जानते हैं। हरियाणा कहाँ है, वो पंजाब के पास ही है। ठीक है, पंजाब से रिलेटेड ही जुड़ा हुआ, हरियाणा के बारे में पढ़ते हैं। लोकेशन, लैंड एंड क्रॉप्स, इसकी जगह कहाँ पर है और कौन सी फसल होती है। लोकेटेड इन नॉर्थ इंडिया, कहाँ पर है ये, नॉर्थ इंडिया में। हरियाणा हैज हिमाचल प्रदेश इन इट्स नॉर्थ एंड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली नेक्स्ट टू इट। क्या है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का टू इट है। हरियाणा हैज फर्टाइल लैंड थ्रू ओनली 2 रिवर्स। हरियाणा जो है वो किससे होती हुई बहती है, 2 नदियों से। कौन सी, द यमुना एंड सेकंड घाघर। घाघर फ्लो थ्रू इट, वहां से बहती हुई जाती है। पीपल ग्रो देयर टू फसल क्रॉप्स ऑफ राइस, व्हीट, कॉटन एंड शुगर कैन। गन्ने, शुगर कैन क्या होते हैं, गन्ने। तो क्या क्या फसलें वहां पे उगाई जाती है, चावल, गेहूं, रुई, कॉटन एंड शुगर कैन। गन्ने वहां की मशहूर फेमस क्रॉप्स हैं, वहां की फसलें। ठीक है, उगाई जाती है, वहां पे खेती की जाती है। क्लाइमेट, द फूड, वहाँ का क्लाइमेट, मौसम कैसा होता है और फूड क्या खाते हैं। जैसे पंजाब के बारे में स्पेशल पढ़ा था, अब हम हरियाणा के बारे में पढ़ते हैं। हरियाणा हैज नॉट समर, हॉट समर। हरियाणा क्या है, वो एक गर्म इलाका। ठीक है, कोल्ड विंटर सेम, मौसम वहाँ भी चेंज होता है। कोल्ड विंटर एंड रेनी मानसून। पीपल टेक सिंपल बट हेल्दी फूड विच इंक्लूड्स लस्सी, छाछ, बटर, मिल्क, थिक रोटीज मेड ऑफ बाजरा एंड चटनी। वहाँ पे क्या खाते हैं, पंजाब में क्या क्या पढ़ा था हमने, मक्के की रोटी। यहाँ पे क्या है, बाजरा की रोटी एंड चटनी के साथ खाते हैं। पतली रोटी और बटर, मिल्क, छाछ, लस्सी वगैरह यूज करते हैं। वहाँ के फूड फेमस है। अब क्या है, ड्रेसेस एंड लैंग्वेज। वहाँ की ड्रेसेस क्या है फेमस और लैंग्वेज क्या है वहाँ की। सबके अपने अपने स्टेट की अपनी अपनी खासियत होती है और अपनी अपनी पहचान होती है कि वहाँ पे कौन सी ड्रेस वेयर की जा रही है, वहाँ पे क्या चीज फेमस है। तो ऐसे ही हरियाणा का भी है। अब क्या ड्रेस और लैंग्वेज क्या है। वुमेन वियर अ घाघरा विद शॉर्ट कुर्ती। वुमेन जो है वो क्या पहनती है, घाघरा के साथ शॉर्ट कुर्तीज पहनती है। ठीक है, कहाँ पे, हरियाणा में। एंड चुनरी, वुमेन का क्या था, घाघरा और शॉर्ट कुर्ती एंड चुनरी। मैन वियर धोतीज एंड कुर्ता विद कलर्ड टर्बन्स। ठीक है, मैन क्या करते हैं, वो लोग धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं और मैन टर्बन्स। अब क्या है, डांस और फेस्टिवल पे आते हैं। इसकी तरह डांस और फेस्टिवल क्या है, कोरियल, झूमर एंड घूमर आर पॉपुलर डांस अमंग वुमेन। वुमेन में क्या, कौन सा डांस फेमस है, कहाँ पे, हरियाणा की बात कर रहे हैं। हरियाणा में डांस वहाँ पे कौन सा फेमस है, वुमेन के लिए। किसके लिए, वुमेन के लिए। कोरिया, झूमर एंड घूमर आर पॉपुलर डांस अमंग वुमेन। मैन परफॉर्म द धामल डांस एंड भांगड़ा। ठीक है, मैन जो है वो क्या करते हैं, धामल डांस एंड भांगड़ा। ठीक है, अब द मैन फेस्टिवल, ये तो हमारा डांस हो गया, वहां पे डांस क्या फेमस था। अब क्या है, द मैन फेस्टिवल हरियाणा इज बैसाखी। तो हरियाणा का मैन फेस्टिवल क्या है, बैसाखी। बैसाखी तो दिवाली एंड होली आर ऑल्सो सेलिब्रेट जॉयफुल, बहुत खुशी से दिवाली। बैसाखी क्या है, वो तो फेमस है वहां का, लेकिन उसके साथ भी वो दिवाली, होली आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड जॉयफुल, खुशी से ये भी सेलिब्रेट करते हैं।
मेन सिटी वहाँ पे क्या है, गुरुग्राम, करनाल, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत एंड अंबाला आर इट मेन सिटी। हरियाणा में ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, कौन कौन से और मेन सिटी है, कौन से शहर है इसमें और मिले, वो और किधर तक फैला हुआ है, क्या है, गुरुग्राम, करनाल, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत एंड अंबाला आर इट मेन सिटी। इसकी मेन सिटी, मेन शहर, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, ठीक है, लोकेशन, लैंड एंड क्रॉप्स लोकेटेड इन ईस्टर्न इंडिया। कहां पर है ये, ईस्टर्न इंडिया। वेस्ट बंगाल हैज द हिमालयस इन द नॉर्थ एंड सी इन द साउथ। क्या है यहाँ पर, लोकेटेड इन द ईस्टर्न इंडिया, वेस्ट बंगाल हैज द हिमालयस इन द नॉर्थ। हाँ, वेस्ट बंगाल हमारे इधर पड़ता है इस तरफ। ठीक है, located in the eastern India, West Bengal has the Himalayas in the north and sea in the south. साउथ में क्या नदियां बहती है उसमें, the land of this state is partly alluvial and partly gravel. alluvial के बारे में पढ़ा था हमने पहले। alluvial क्या होता है, जो मिट्टी है समुद्र के साथ बहती हुई आती है, वो क्रॉप्स के लिए ज्यादा अच्छी होती है, क्रॉप फसल के लिए alluvial जो होता है। ठीक है, alluvium. The crops of tea, rice and jute are mainly grown here. Darjeeling has many tea gardens. यहाँ पे क्या है, क्या फेमस है, कौन सी खेती फेमस होती है, The crops of tea, चाय की, jute are mainly grown here. Darjeeling has many tea garden. दार्जिलिंग में क्या है, बहुत सारे चाय के बागान हैं। ठीक है, Climate and rivers, वहाँ का मौसम कैसा है और क्या नदियाँ वहाँ पे बहती हैं। The northern West Bengal has humid climate while the southern part has tropical climate. Summer are humid and dry and winters are mild. वहाँ पे सूखी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और ठंड भी। वेस्ट बंगाल में से गुड रेनफॉल, वेस्ट बंगाल में क्या है, रेनफॉल ज़्यादा होती है पानी। ठीक है, भागीरथी एंड हुगली आर द मेन रिवर। वहाँ पे मेन रिवर कौन सी बहती है, भागीरथी एंड हुगली। हुगली और भागीरथी जो है मेन रिवर ऑफ द स्टेट विच आर गुड सोर्स ऑफ वाटर। ये पानी का बहुत ही अच्छा सोर्स है। कौन सी नदी, वेस्ट बंगाल में कौन सी दो नदियां बहती है, भागीरथी एंड हुगली। ये पानी का काफी अच्छा सोर्स है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ा हम वेस्ट बंगाल। ठीक है, लैंग्वेज एंड फेस्टिवल, वहाँ की लैंग्वेज और फेस्टिवल क्या है वहाँ का फेमस। पीपल ऑफ दिस स्टेट स्पीक बांग्ला, उड़िया, नेपाली, हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेजेस। कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती है वेस्ट बंगाल में, बांग्ला, उड़िया, नेपाली, हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेजेस वहां पर बोली जाती है। द फेस्टिवल ऑफ दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड इन अ बिग वे। क्या वहाँ पे फेमस फेस्टिवल क्या है, बड़े उसमें दुर्गा पूजा को बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है, काफी बड़े उस पर सेलिब्रेट किया जाता है। अदर फेस्टिवल क्या होता है इसमें, ईद, क्रिसमस, रक्षाबंधन, दीपावली एंड होली, ये भी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। बट यहाँ का वेस्ट बंगाल का सबसे क्या है, दुर्गा पूजा। अब मेन सिटी क्या है, मेन सिटी एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन। यहाँ पे जो हरियाणा में घूमने आते हैं तो वहाँ का मेन क्या है, जो टूरिस्ट घूमने वाले। अब हम वेस्ट बंगाल की लैंग्वेजेस एंड फेस्टिवल के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। पीपल ऑफ दिस स्टेट स्पीक बांग्ला, उड़िया, नेपाली, हिंदी और उर्दू लैंग्वेजेस। वहाँ की लैंग्वेजेस क्या यूज होती है वहाँ पर, बांग्ला, उड़िया, नेपाली, हिंदी आर लैंग्वेजेस वहाँ की फेमस है। द फेस्टिवल ऑफ दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड इन बिग वे। अदर फेस्टिवल आर ईद, क्रिसमस, रक्षाबंधन, दीपावली एंड होली। कहाँ पर ये मनाई जाती है, हमारी वेस्ट बंगाल में फेमस है। कौन सा फेस्टिवल है, दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा जो है वहाँ का फेमस फेस्टिवल है, जो सेलिब्रेट काफी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे, वेस्ट बंगाल का। और बाकी अदर फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे ईद, क्रिसमस, रक्षाबंधन, दीपावली एंड होली भी वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। अब क्या है, मेन सिटी एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन। वहाँ पे जो है वेस्ट बंगाल में घूमने की जगह कुछ फेमस है, मेन सिटीज है वहाँ पे जो काफी अच्छा लगता है, वेस्ट बंगाल में फेमस है। टूरिस्ट जो कोई बाहर से घूमने आता है वो तो अट्रैक्ट जरूर होते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सी जगह है वहाँ पर, कोलकाता, बर्दवान, जलपाईगुड़ी एंड दार्जिलिंग आर इट्स मेन सिटी। वहाँ की फेमस घूमने की जगह कौन सी है, ये चार, कोलकाता, बर्दवान, जलपाईगुड़ी एंड दार्जिलिंग आर इट्स मेन सिटी। वेस्ट बंगाल में ये चार मेन सिटी हैं घूमने।
द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन वी आर द विक्टोरियल मेमोरियल हॉल। जो टूरिस्ट है जो बाहर से घूमने आते हैं वो किससे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं? द विक्टोरियल मेमोरियल हॉल से। द नेशनल लाइब्रेरी, इंडियन म्यूजियम, निक्को पार्क एंड रविंद्र सेतु, हावड़ा ब्रिज, ये सारी चीजें हमें वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती है। ये घूमने की जगह अच्छी। अब हम असम के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। इसके बारे में पढ़ते हैं असम के बारे में। लोकेशन, लैंड एंड क्रॉप्स। वहां पे लोकेशन क्या है? असम। ये हमारा इधर मैप में असम आता है इस तरफ, ठीक है। असम के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। वहां पर ये नॉर्थ ईस्ट में आता है इंडिया के। ये हमारा इंडिया के मैप में ही है, ठीक है। इंडिया के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। स्टेट है located in northeast India. Assam is bounded by Bangladesh on its west and Bhutan on its north. इन सब के पास क्या क्या पड़ता है, ठीक है। असम जो है बाउंडेड किसके पास है? बांग्लादेश और वेस्ट भूटान ऑन इट्स नॉर्थ में, ठीक है। लोकेटेड कहाँ पे? इन स्टेट के पास है। असम हैज मेनी रिवर्स, वैलीज एंड फर्टाइल लैंड। असम में जो है कितने सारी वैलीज हैं और फर्टाइल लैंड्स हैं जो बराबर होती, ठीक है। इट्स मेन क्रॉप्स आर जूट, टी, राइस, शुगर कैन एंड पल्सेस। यहाँ की मेन खेती क्या क्या है? जूट, टी, राइस, शुगर कैन एंड पल्सेस, दालें भी यहाँ पे मेन खेती की जाती है। कहाँ पर? असम में, ठीक है। और ये कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में। इंडिया के कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। क्लाइमेट एंड रिवर्स। क्लाइमेट वहां का कैसा होता है? रिवर कौन सी नदियां होती हैं, ठीक है। विंटर्स है फॉग एंड स्नो व्हाइल समर्स आर हॉट वेव। जब हमारा विंटर सीजन होता है तो क्या होता है? रेनफॉल, फॉग, कोहरा होता है ना। यहाँ भी ठंड होती है, कभी ज्यादा पड़ जाती है तो देखा होगा, कभी धुंधसा एकदम अंधेरा हो जाता है, फॉग। तो वहां भी क्या होता है? विंटर में फॉग होता है, स्नो, धुआं, ठीक है। व्हाइल समर सीजन में क्या होता है? समर सीजन के दौरान क्या होता है? समर आर नॉट वेरी हॉट, गर्मी वहां पर नहीं पड़ती है ज्यादा, ठीक है। समर्स जो है वो ज्यादा गर्मी नहीं होती। इट रिसीव्स एक्सेसिव रेनफॉल द ब्रह्मपुत्र, इट इज मेन रिवर। यहाँ पे मेन रिवर कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। किसमें? असम में। असम में मेन रिवर कौन सा है? ब्रह्मपुत्र। वहां का क्लाइमेट कैसा है? ठंड भी ज्यादा होती है, क्या होता है? फॉग होता है और स्नो होती है, ठीक है। बर्फ गिरती है, स्नो पड़ती, ठीक है। इसलिए गर्मी में ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है वहाँ। लैंग्वेजेस एंड फेस्टिवल। वहाँ की लैंग्वेज क्या, फेस्टिवल क्या है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। पीपल हियर स्पीक मेनली असमीज। वहाँ पे क्या बोली जाती है? असमीज बोली जाती है। असम में सबसे ज्यादा मेन लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? असमीज। बोडो, बांग्ला एंड नेपाली लैंग्वेजेस। दीज द व्यूज, भोग, कार्ती एंड माघ आर सेलिब्रेटेड हियर इन वेरी बिग वे। इसमें सेलिब्रेट क्या किया जाता है? फेस्टिवल, व्यूज, भोग, कार्ती एंड माघ। भोग, कार्ती एंड माघ आर सेलिब्रेटेड हियर इन वेरी बिग वे। इन सबको अच्छे से रीजन से उसको सेलिब्रेट किया जाता है। मेन सिटीज एंड स्पेशल फीचर्स क्या है वहाँ पर घूमने की? और असम के अंदर जो है और ज्यादा बड़ा है वो, उसमें और कौन कौन सी चीजें जगह है वहाँ पे? दिसपुर, गुवाहाटी, शिवासगढ़, डिब्रूगढ़, सिलचर एंड दिग्बोई आर इट्स मेन सिटी। कहाँ पर? ये असम में ही है ये सारी चीजें जगह घूमने की, ठीक है। कौन कौन सी? एक बार और पढ़ती हूँ। द व्यूज, भोग, कार्ती एंड माघ आर सेलिब्रेटेड हियर इन वेरी बिग वे। ये सारी चीजें उसमें की जाती है। अब क्या पढ़ा जाए? मेन सिटी के बारे में पढ़ रहे थे। मेन सिटी एंड स्पेशल फीचर्स क्या क्या है? दिसपुर, गुवाहाटी, शिवसागर, डिब्रूगढ़, सिलचर एंड दिग्बोई आर इट्स मेन सिटी। काजीरंगा नेशनल पार्क इट्स असम प्राइड प्लेस। तो असम में जो है काजीरंगा वो बहुत ही फेमस जगह है घूमने की, ठीक है। आज हम अपना चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं और पीछे कुछ होमवर्क लेते हैं, ठीक है। आई होप अपने लास्ट क्लास वाला होमवर्क कंप्लीट कर लिया हो और आज का होमवर्क हम देखते हैं। ट्रू और फॉल्स, ए और बी में करवा चुकी थी लास्ट क्लास में। आज हमारा होमवर्क है सी, ट्रू और फॉल्स। द ब्रह्मपुत्र बेसिन रिसीव शॉर्ट रेनफॉल। ब्रह्मपुत्र में हमने पढ़ा था क्या शॉर्ट रेनफॉल होता है? फॉल्स। तो फर्स्ट का क्या है? सी, ट्रू फॉल्स करेंगे। सी का ए, तो ब्रह्मपुत्र बेसिन में रिसीव शॉर्ट रेनफॉल, फॉल्स, ठीक है। द भाखड़ा डैम
is built across river गंगा, गंगा से होती हुई जाती हूँ, गलत, बी फॉल्स। सी वुमेन इन हरियाणा वेयर घाघरा विद अ शॉर्ट कुर्ता, ट्रू। अभी पढ़ा हमने कि हरियाणा में क्या पहनती है वुमेन, घाघरा विद शॉर्ट कुर्ता। दिसपुर एंड गुवाहाटी आर द मेन सिटी असम, ठीक है, अभी हमने पढ़ा इसको भी, ट्रू। दार्जिलिंग इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल, ट्रू। दार्जिलिंग जो क्या है वो वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड, ठीक है। आगे करते हैं हम डी। ये आपका मैचिंग होमवर्क में ट्रू फॉल्स करना होमवर्क में। डी मैचिंग, ठीक है। मैच द फॉलोइंग करना है आपको, लोटस टेम्पल, काजीरंगा नेशनल पार्क, फाइव रिवर्स, दुर्गा पूजा, छाछ विद बटर मिल्क। ट्रू फॉल्स आई होप आपका हो गया हो, ठीक है। इसको मैं क्या है, वेस्ट बंगाल, बी पंजाब, सी हरियाणा और डी असम, ई लास्ट दिल्ली। तो इसको क्या करना है, हमें मैच करना है, ठीक है। लोटस टेम्पल कहाँ है हमारा, दिल्ली में, ठीक है। आप में से कई लोग गए हुए होंगे लोटस टेम्पल देखने, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क, अभी हमने पढ़ा है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है हमारा, असम। कहाँ पर ही अभी हमने असम के टॉपिक में पढ़ा है, काजीरंगा पार्क असम में। फाइव रिवर्स कहाँ से होती हुई गुजरती है, अभी मैंने टॉपिक पढ़ा था, कौन से स्टेट में, पंजाब, ठीक है, बताया था, पंजाब के मैंने नाम भी लिखे थे। दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा कहाँ का फेमस फेस्टिवल है जहाँ मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, वेस्ट बंगाल। छाछ बटर मिल्क कहाँ का, ये हरियाणा में, ठीक है। आज आपकी क्लास यहीं होती है, ओवर होती है। ये आपका होमवर्क है, सीओडी, ट्रू फॉल्स और मैचिंग। आई होप आज का चैप्टर आपको क्लियर हो गया हो और आपको समझ में आया, और आप होमवर्क साथ का साथ कर रहे हो और पीडीएफ भेज रहे हो। आपका अटेंडेंस बहुत जरूरी है और ये सारी चीजें आपका काउंट होगा। ओके, बाय, टेक केयर, बी सेफ।